राम भाई जी, हम कहा पोजीशन है वो सब बढ़िया। और का है यूपी पेट का एग्ज़ाम आ गया है। ठीक है, और पूरा मौका है इस समय पढ़ ही लो। ठीक है, हाँ का है फॉर्म दबा के पढ़ ही रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करा लो, ख़त्म करो टेंशन। और कहे कि वैसे तक आधा कोर्स ख़त्म करे। 50 नंबर का अकेले जीएस का कमाल है। ठीक है, हाँ वही मैं 10 नंबर का करेंट, 40 नंबर का याद। ठीक है, और वन लाइनर दबा के पढ़ो, फायदा दे। ठीक है, हमारा वीडियो कोनो छोड़ो ना, सुबह डाल साइंस के और ये डाल रहे हैं जीएस के। ठीक है, देखो इम्पोर्टेंट, सब्जी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है भारत का? तो याद रखिए दूसरा नंबर। कौन सा है दोस्तों का? पहले नंबर में को चीन है। ठीक है भाई, धोखेबाज चीन है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गया? सब्जी अनुसंधान केंद्र ढूंढा चाहिए तो कहाँ है? हम कहा बनारस में। कहाँ पे है? और सब्जी उत्पादन में पश्चिम बंगाल क्या है? प्रथम पे है। द्वितीय पे उत्तर प्रदेश आवत। कब वो उत्तर प्रदेश हो जात, कब वो यह हो जात। अब देखो भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब शुरू भय रहा है? तो 1952। अब देखो ये तो 52 में शुरू हो भय रहा है। ठीक है, और एक हमारे यहाँ बीमा के लिए एलआईसी है और दो है जीआईसी। एलआईसी की स्थापना 1956 में भय रहा है। कब भय रहा है? 1956 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। एमआर कुमार एक के अध्यक्ष हैं। ठीक है, जीआईसी के कब हुई? 1972 में। ये जीवन के बाद और जीवन के साथ भी है। एलआईसी में का भैया तो जीवन के बाद भी मिल जाए, लेकिन जीआईसी में का नियम है? ये में जैसे एक्सीडेंटल केसेस में ही दिया जाता है आपका क्लेम। ठीक है, ये समझ मोटर वोटर का तो जनरल इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस। अगला देख लो, एटेल ऑफ टू सिटीज़, मतलब दो शहरों के बीच में आपस में बातें हो रही। तो ये बातें को सुन लीन, तो लिखा को चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो आत्मकथा नहीं आवत तो लिए छोड़ दिया, फालतू को लोड लेके परीक्षा हाल तक पहुँचावे का। राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी का। ठीक है, और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय होता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय वाला 12 जनवरी को। के याद में भैया विवेकानंद, उठो जागो लक्ष्य तक भागो। बात समझ में आ गए कि नहीं आ गए? और बेटा चढ़ेगी वर्दी अब की बार, लगेगा सितारा और देखेगी दुनिया तुम्हारा नज़ारा। तो बिल्कुल आसानी से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, प्रथम वह देश का नाम बताओ जहाँ महिलाओं का अधिकार सबसे पहले दिया गया वोट डालने का, वोट देने का अधिकार। ठीक है, और मैं ये वोट देने के लिए सबसे बड़ी बॉडी कौन सी? इलेक्शन कमीशन बना है ना। अनुच्छेद 324 के तहत इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया गया है। इलेक्शन कमीशन कितने प्रकार के चुनाव कराता है? ठीक है, ये जरा बताओ। ठीक है, उसके बाद चलो हमें बताया, राष्ट्रपति के कराता है, उपराष्ट्रपति के कराता है, लोकसभा के सदस्यों को कराता है, राज्यसभा के होता है। ठीक है, तो विधानसभा और विधान परिषद तो 6 प्रकार के चुनाव कराता है। कौन सा कराता है? ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अगला देखो, और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या? वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। और सुनो, जैकेंडा आर्डन यहाँ की कहाँ है? प्रधानमंत्री जी हैं। कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री उन्हीं देशन में हो चलत है, ताकतवर बना था जहाँ पे अंग्रेजन का कबो न कबो राज्य रहा है। ठीक है, नहीं तो इसे राष्ट्रपति ज़्यादा ताकतवर हो तो अन्य देशन में, वैसे कॉमनवेल्थ नेशन में यह रहा। ठीक है, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कौन? वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट वॉशिंगटन डीसी कहाँ की राजधानी है? ठीक है, याद ना, तो वॉशिंगटन में है। वॉशिंगटन डीसी कह दो तो वॉशिंगटन डीसी का यूएसए की राजधानी। ठीक है, प्राक्कलन समिति भैया, यह समिति यह है कि जो मतलब रुपया पैसा संसद में खर्चा हो तो वही पे नियंत्रण कौन करते है? तो प्राक्कलन समिति। सदस्य कितने हो? 30 होती प्राक्कलन समिति में सदस्य कितने? और सुन लो, ये कि सभी लोकसभा के सदस्य ही मेंबर होते के। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी के अध्यक्ष हैं। ये का काम का है? जो मतलब अतिरिक्त खर्चा हो ही रहा है लोकसभा में, मतलब इधर उधर, उसमें कटौती लाना। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कल। और एक लोक लेखा समिति होती है, उसमें 22 सदस्य होते हैं, विपक्ष का नेता होता है। और में लोकसभा से कितने सदस्य होती जाके? तो याद रखना 15। और राज्यसभा से कितने? 7 होते हैं। विपक्ष का नेता एक अध्यक्ष होता है। बात समझ में आ गई? और देखो, खाद्य पदार्थों को संरक्षण करने के लिए बेंजोइक एसिड मिलाया जाता है। कौन बनाता है? बेंजोइक एसिड्स। ठीक है, देखो खाद्य पदार्थ मतलब जैसे 3 दिन का पिज्जा रखा है तो इसमें का खराब हो चांसेज हुई, तो इसमें देखो ये तो का हो जाता, बेंजोइक एसिड का छिड़काव कर दी जाए तो ज़्यादा दिन तक चलत रहा। ठीक है, लाइसोसोम क्या है? तो की खोज किसने? डी डूबे ने। किसने की थी? डी डूबे ने। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली के होती। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गए? और समझ लो, ये कोशिकाओं को जो क्षतिग्रस्त हो जाती वही लाइसोसोम के बारे में कभी देखो डंडा मार देते मास्टर तो उंगलियां पूरी नीली पड़ जाती। तो ज़्यादा कोशिकाएं
क्षतिग्रस्त हो जाती तो ज़्यादा हो जाती तो नीला पड़ जाता, नहीं तो नॉर्मल कोशिकाओं को भर देते, लेकिन भरत बाद में, लेकिन थोड़े दिन समय लग जाता। अब देखो लोकसभा का के प्रति हो तो जनता के लिए नहीं, अब्राहम लिंकन कह रहा है लोकतंत्र का है जनता के लिए, जनता के द्वारा। बात समझ में आ गई कि नहीं? लेकिन ऐसा काहे की बातें आई, तुमको हम सही बताएं तो केवल ऐसे हैं, तुमका भले बीजेपी से टिकट मिल जाए, कांग्रेस बीजेपी से बिना पैसा दे, ठीक है। हाँ, और निर्दलीय लड़ी हो तो जमानत जब्त हो जाए, 15,000 रुपया और टपक जाइए। अगला देखो, कलर ब्लाइंडनेस का होता है, लाल और हरा रंग में अंतर नहीं देख पावत। बात समझिए, ये अनुवांशिक है, या और हीमोफीलिया, ये अनुवांशिक के मेन रोग हैं दोनों, ठीक है। माता पिता के साथ गॉड का गिफ्ट मिला था, ठीक है, लड़का का, ये कोई भी संतान हो, ठीक है। बात अच्छाई ले तो का बुराई न ले हो, ठीक है। बात समझ में आ गई। केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, इनका कहो को उद्देश्य नहीं रहा कि कहो को मारा है, बस इनका कार्य है अपन बात असेंबली तक पहुंचाना था, ठीक है। बात समझ। और देखो राष्ट्रीय आय, अब देखो देश की आय, प्रति व्यक्ति आय ही से देश की स्थिति पता चलती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इसमें सबसे पहले कौन संस्था बताई इस रहा है, 1949 में एक व्यक्ति थे PC महानोबिस, तो इसका CSO सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन पहले कलकत्ता में रहा, अब वर्तमान में कहा नई दिल्ली में है, ठीक है। बात समझ में आई। अगला देखो, सुंदरवन काहे के लिए जाना जाता है, मैंग्रोव वनस्पति के लिए, काहे के लिए, मैंग्रोव वनस्पति। और मैंग्रोव वनस्पति सबसे ज़्यादा कहाँ पे है भैया, मैंग्रोव वनस्पति के लिए सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, ठीक है। हाँ, सुंदरवन का डेल्टा नहीं है, सफ़ेद टाइगर के लिए। और दूसरे नंबर पे गुजरात का कच्छ का इलाका। मनसबदारी, अरे मनसबदारी घोड़ा, पहले के ज़माने में राजा क्या होते, टुकड़ों टुकड़ों में सेना ऐसे कर देते रहे, हर का अलग अलग मनसबदार चुन लेते, क्योंकि सेना कभी बगावत कर जाए तो राजा का लई डूबे, तो इसलिए एक करी तो दुई करी तो तीन तो सेना संभाल लें, यह सिस्टम है, सबका अलग अलग मनसबदार बना दिया जाता था। अब देख लियो, पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध हुआ था, ठीक है। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, एस राधा कृष्णन, ठीक है। कौन थे, एस राधा कृष्णन जी थे। के विधवा गृह किसने बनाया था, DK कर्व ने, किसने बनाया था, DK। और विधवा पुनर्विवाह किसने शुरू किया, तो ईश्वरचंद विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर, ईश्वर के अवतार रहे भैया, सबकी दुख समस्या तकलीफ समझते हैं, तो ईश्वरचंद विद्यासागर। और जो सती प्रथा के लिए राजा राम मोहन राय। केरल राज्य समुद्र के सबसे ज़्यादा उत्पाद होता है, ठीक है। और देखो सबसे ज़्यादा लंबा समुद्र तट, मतलब गुजरात का भले कटा फीटा हो तट रेखा, लेकिन सीधे हिसाब से देखा जाए तो इधर से केरल के पास काफ़ी एरिया लंबाई में बहुत सबसे ज़्यादा राज्य लंबा है, ठीक है। बात समझ में आ गए रही। तो समुद्र के सबसे ज़्यादा उत्पाद कहाँ मिलते हैं, केरल में। बात समझ, साक्षरता भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। और देखो समुद्र के उत्पाद का, अरे घेंघा जो मछली, वो नहीं, कौड़ी उड़ी सब का होते, कौड़ी होती हैं, शंख होती हैं, ये सब का है, ये सब समुद्र उत्पाद तो हैं। अब देखो, और समुद्र मछली अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो केरल में है, ठीक है। कोच्चि में है केरल, मत्स्य के लिए, ठीक है। याद रखना कौन सी मछली खानी, कौन सी सब है, झोंकत चले जाओ। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम भारत का रहा। देखो सिक्किम की कहानी सुन लो। सिक्किम कब है, जब वैसे पहले 1974 तक पहले भारत का सह राज्य बनता है 35वां संविधान संशोधन के तहत। क्यों, जब चाइना मतलब जब चाइना का कब्जा होएगा तिब्बत पे, तो सिक्किम सोची जब इतना बड़ा देश कब्जा होएगा तो हमारा का औकात है कि हम इनके आगे टिक पाई, तो वही लिए वो भारत से कहीं हमको मिला लो अपने, हमारे रक्षा भारत के रक्षा करब हम, ठीक है। ड्राइवर जब लेकिन 35वें संविधान संशोधन भारत हमारे सहराज्य के रूप में बिल्कुल हमारी स्वतंत्रता आसान, कोई दिक्कत नहीं करता है, तो इसके तहत क्या होगा, 36वां संविधान संशोधन, बाद में वो सिक्किम खुद ही मिलेगा भारत में, तो राज्य के रूप में आ जाए। बात समझ। हेनरी डूमैन क्या है, हेनरी डूमैन, ठीक है, मतलब कौन थे, तो अब समझो अमेरिका के राष्ट्रपति, यही डूमैन माने दुई ठई बम गिरा दीने, नागासाकी हिरोशिमा दुई जगह जापान में बम गिराने के आदेश दे दीने रहे, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, ठीक है। गुलाम वंश कौन थे, और वंश कितने थे भैया, गुलाम वंश, फिर क्या होगा, खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, और लास्ट में कौन सा हो जाएगा जाके, लोधी वंश, ठीक है। सबसे लास्ट में लोधी वंश के बाद इब्राहिम लोधी हार जात ना बाबर। राग भौरी सुबह सुबह शुरू कर दी नो, राग सुराब अपना, तो कहाँ राग भौरी, और गोरी का गुलामो रहे यहाँ देख ली नो, ठीक है। सुबह सुबह गाने वाला गाना राग भौरी, ठीक है। अलाप अपन झोंकेला। हॉकी मैच खेलने का मिनट पहले था 70, अब होगा 60, काहे 60 होगा, अब फर्श पर ख्याल आ जाता, पहले घास पे ख्याल आ जाता रहा, ये लिए तो भारत पहले जीतत रहा। अब चट के मैदान है नहीं है, घास में ख्याल है तो उतनी अच्छी ग्रिप नहीं बनती। आप देखो ध्वनि की इकाई क्या, डेसीबल, टैलेंट बहुत है भारत में। ध्वनि की इकाई क्या, डेसीबल में, ठीक है। ध्वनि की इकाई किसे, डेसीबल। और समझ लो परम शून्य से आप -273, ठीक है, -273, ठीक है, ये हो जाता है। हड़प्पाकालीन धौलावीरा कहाँ पे, गुजरात में, लोथल का, ये बंदरगाह है, गुजरात का लोथल नहीं है बंदरगाह,
ठीक है। तो याद रखना हड़प्पा धोलावीरा गुजरात में। जौनपुर क्या फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, जौनपुर नहीं, गोमती नदी मतलब जौनपुर से तो निकलती है, और कौन, लखनऊ जौनपुर। तो पूछा जाता है गोमती नदी के किनारे मतलब बसे दो शहर, तो दो शहर कौन कौन से हैं भैया, तो एक हो गया लखनऊ और दूसरा कौन होगा जौनपुर। और गोमती निकलती कहाँ, पीलीभीत के दलदलों से। बात समझ में आ गई कि नहीं। हाँ अगला देखो, फ्रेंच ईस्ट इंडिया ठीक है मतलब फ्रेंच इंडिया की राजधानी क्या थी, पांडुचेरी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, पांडुचेरी। बात समझ में आ गई। अरे फ्रांसीसियों से रहा। और देखो 1954 में, ठीक है, 1954 में हम फ्रांसीसियों से कहा ले लिया, यह ले लिया। और सबसे पहले कौन है, पुर्तगाली। सबसे लास्ट में कौन गया, पुर्तगाली 61 में, गोवा छोड़ के। बात समझ में। और देखो बांडगा जनजाति कहाँ पे भैया, ये देखो टोडा बांडगा, बहुपत्नी विवाह है, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों में रहता है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी बताओ बेटा, तो रोडा बेटा। हैजा, तो हैजा क्या, कालरा हो जाता है, ठीक है। और देखो ये काहे से होता है, हैजा कालरा को जीवाणु बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले रोग है। साइलेंट वैली कहाँ पे, केरल में। साइलेंट वैली कहाँ पे, केरल में है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, साइलेंट वैली केरल में हो गया, ठीक है। उसके बाद पहली बार देखो चुनाव, राष्ट्रपति के विधिवत चुनाव कब हुए, तो याद है 1952 में, ठीक है। और कौन बने थे पहले राष्ट्रपति, ये तो कमेंट में बताओ, या तो ना बताइए, ठीक है। ब्रोमीन अधातु के कारण, ये देखो ब्रोमीन क्या है, एक गैस है, ठीक, गैस है, कभी तो अधातु है। और ये कैसी अवस्था में पाई जाती, द्रव अवस्था में पाई जाती, ठीक है। और वहाँ वीडियो देख रहे हो सब याद हो जाए। तारे के तरंग दैर्ध्य भैया का, ताप के सूचकांक पे, कोई भी तारा चमकता तो अपनी तरंग दैर्ध्य के कारण ही, जितना ज़्यादा अच्छा था उतनी ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है। लाल रंग में सबसे ज़्यादा था। देखो इसके बाद सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी आने का है का भैया, विकिरण, ठीक है, विकिरण के कारण हो जाता है ना। और याद रखना सूर्य से प्रकाश आने में कितना, 8 मिनट 16 सेकेंड लगा था। बात समझ में आ गई। सबसे ज़्यादा दूरी क्या होती है, प्रकाश वर्ष होती है, ठीक है। और स्पीड पोस्ट की शुरुआत के 1986 में। बात समझ, उस समय कौन थे, राजीव गांधी जी थे, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी के समय शुरू हुआ था। उसके बाद देख लो भारत में पहला मकबरा, ठीक है, नसरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा था। एक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। हाँ उसके नागालैंड की राजकीय भाषा क्या, अंग्रेजी। भैया स्पीकिंग कोर्स ना करो, नागालैंड में 4 महीना जॉब करो, अपने आप स्पीकिंग आ जाए, ठीक है। अगला देखो, ठीक है, लाल शीशा को बोलचाल में क्या कहा, एक चुटकी सिंदूर की तुम काज कीमत जानो रमेश बाबू। तो लाल शीशा है, रमेश बाबू जानत का है नहीं ना, उनका जन्म वैक पर ही है। देखो ONGC कहाँ पे, याद रखना ये कहाँ है, महारत्न कंपनी है भारत के, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं। और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ONGC कराती है, और सबसे ज़्यादा नुकसान कौन कराती, फर्टिलाइजर, और कौन सा हो जाता है, NTPC, ठीक है, यही इनसे सर। और देखो मकराना क्या, एक संगमरमर का एक प्रकार है, याद रखना ये कहाँ मिलता है, राजस्थान में। बात समझ में आ गई कि नहीं। हाँ भारत में ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक कहाँ, एम्स्टर्डम में, और कब, 1928 में। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। लोत्से पर्वत कहाँ पे है स्थित है, नेपाल में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। और देख लो छोटे छोटे हैं लेकिन हम कई फैक्ट बता दिए, 1 2 3, ठीक है।